हेलो दोस्तों, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ट्रिपल रैंक नेक्रोमेंसर रीकार्नेट के एपिसोड 5 को। तो चलो शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आज के हमारे एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है सनवू अपने दोनों समन किए गए स्केलेटन के सामने खड़ा होता है। वो उन दोनों के पावर और लेवल के बारे में चेक करने के बारे में सोचता है। फिर वो स्केलेटन वॉरियर के स्टेटस विंडो को खोलता है, जहाँ उस स्केलेटन वॉरियर की लेवल 7 होती है और उसके सारे एट्रीब्यूट नॉर्मल होते हैं, उनमें कुछ भी खास नहीं होता है। लेकिन जैसे ही वो अपने पर्पल स्केलेटन के स्टेटस विंडो को खोलता है, वो चौंकते हुए कहता है ये तो एक 3rd रेट का स्वॉर्डमैन है और ये मार्शल आर्ट को भी यूज कर सकता है और इसकी जो स्ट्रेंथ है वो तो मुझसे भी ज्यादा है। तो चलो चेक करते हैं कि आखिरकार ये कितना ज्यादा पावरफुल है और इसके पास कौन सी स्किल है। यही कहने के साथ वो अपने पर्पल स्केलेटन को और अपने स्केलेटन वॉरियर को दोनों को आपस में लड़ने का ऑर्डर दे देता है। सनवू का ऑर्डर सुनते ही वो स्केलेटन वॉरियर उस पर्पल स्केलेटन के ऊपर अपने हथियार से अटैक कर देता है। लेकिन वो पर्पल स्केलेटन बस अपनी जगह से थोड़ा सा मूव करके बड़ी आसानी से उस स्केलेटन वॉरियर के अटैक को डॉज कर लेता है। लेकिन वो स्केलेटन वॉरियर यही नहीं रुकता है, वो और भी अपने काफी सारे हमले उस पर्पल स्केलेटन के ऊपर करता है। लेकिन वो पर्पल स्केलेटन बड़ी आसानी से उसके सारे हमलों से बचता जा रहा होता है, यहाँ तक कि उस स्केलेटन वॉरियर का एक हमला भी उस पर्पल स्केलेटन को छू तक नहीं पाता है, वो उसको टच तक नहीं कर पाता है। ये सब देख के सनवू अपने मन में कह रहा था वो पर्पल स्केलेटन एक फुटवर्क का यूज कर रहा है, जिसकी वजह से वो स्केलेटन वॉरियर के सारे हमलों से बड़ी आसानी से डॉज कर ले रहा है। फिर हमें उस पर्पल स्केलेटन को दिखाया जाता है जो अब अटैक डॉज करने के बजाय अब अटैक करने वाला होता है। वो अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। वो अपनी पावर को रिलीज करता है और बहुत ही तेज से उस स्केलेटन वॉरियर के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। ये देख के वो स्केलेटन वॉरियर भी अपने वेपन को लेके उस पर्पल स्केलेटन की तरफ अटैक करने के लिए जाने लगता है। लेकिन वो पर्पल स्केलेटन रास्ते में ही अपनी एक स्किल का यूज करता है और अपनी स्वॉर्ड से एक अटैक करता है, जिसकी वजह से उसके स्वॉर्ड से काफी सारी एनर्जी का अटैक उस स्केलेटन वॉरियर की तरफ जाने लगता है। ये देख के वो स्केलेटन वॉरियर अपने वेपन को आगे करके उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है। वो अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है, वो अटैक को रोकने में उसको काफी ज्यादा मुश्किल हो रही होती है, लेकिन वो किसी न किसी तरह उस अटैक को रोक लेता है। लेकिन जैसे वो उस अटैक को रोकता है, वो पर्पल स्केलेटन बहुत ही तेज से आगे बढ़ता है और अपनी स्वॉर्ड से अटैक करके उस स्केलेटन वॉरियर के हथियार को गिरा देता है। और उसके हथियार को गिराने के बाद जैसे अपनी स्वॉर्ड से उसको खत्म करने के लिए जाने लगता है, सनवू उन दोनों को वहीं रोक देता है, जिसकी वजह से उस पर्पल स्केलेटन की स्वॉर्ड जस्ट उस स्केलेटन वॉरियर के गले के पास रुकी हुई होती है। अगर 1 सेकंड भी लेट हुआ होता तो स्केलेटन वॉरियर खत्म हो गया होता है। आगे सनवू उन दोनों की फाइट खत्म करने के बाद उन दोनों को अपने पास बुलाता है और उन दोनों की समनिंग स्पेल को कैंसिल कर देता है, जिसकी वजह से वो दोनों वहीं पे गायब हो जाते हैं। फिर वो उन दोनों को गायब कर देने के बाद कहता है इन दोनों को बुलाने में और इन दोनों को फाइट के चक्कर में मेरा काफी जब माना और की कंज्यूम हो गया है, इसलिए मैं ऐसे ही अपनी नेक्रोमेंसी स्किल को यूज नहीं कर सकता और ना मैं किसी के सामने यूज कर सकता हूँ, क्योंकि इस वर्ल्ड में नेक्रोमेंसी जैसी स्किल को एक डिमोनिक आर्ट जैसा कंसीडर किया जाता है। अगर लोगों को इसके बारे में पता चला कि मेरे पास ऐसी कोई स्किल है तो वो मुझे तुरंत ही मार देंगे, कोई डिमोनिक आर्ट का प्रैक्टिशनर समझ के। इसका बस एक ही उपाय है, अब मुझे भी मार्शल आर्ट सीखना होगा, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी, क्योंकि मैं अपनी नेक्रोमेंसी को ऐसे ही किसी के सामने यूज नहीं कर सकता हूँ। यही कहने के साथ वो अपने घर पे लौट आता है और अपने सर्वेंट से कहता है मैं मार्शल आर्ट सीखना चाहता हूँ, मुझे मार्शल आर्ट सीखना है। ये सुनकर उसका सर्वेंट अपने मन में कहता है कोई ऐसा इंसान जिसने अपनी पूरी लाइफ में कभी मार्शल आर्ट सीखने का ट्राई तक नहीं किया, वो अब अचानक मार्शल आर्ट सीखना चाहता है। क्या मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ? क्या ये सच में कोई मार्शल आर्ट सीखना भी चाहते हैं कि नहीं? फिर वो सनवू से पूछता है यंग मास्टर आप किस तरह का मार्शल आर्ट सीखना चाहते हैं? तो सनवू उसे बताता है कोई इस तरह का मार्शल आर्ट जो हमारे अपोनेंट के की को ऑब्जर्व करके हमारे बॉडी के अंदर डाल सके, ऑब्जर्व कर सके हमारे बॉडी के अंदर। ये सुनकर उसका सर्वेंट घबराते हुए कहता है यंग मास्टर आप ऐसे डिमोनिक आर्ट के बारे में क्यों बात कर रहे हैं और आप क्यों सीखना चाहते हैं इसे? अगर किसी ने सुन लिया ऐसे आपको बात करते हुए तो आपको तुरंत मार दिया जाएगा, आप खुले में ऐसी बातें नहीं कर सकते, आपको अपने शब्दों पे ध्यान देना चाहिए। सनवू कहता है ठीक है मैं समझ गया, तुम्हें इतना ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, तुम ये सब छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ आखिरकार यून क्लैन में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे मैं मार्शल आर्ट सीख सकता हूँ या मुझे मार्शल आर्ट की बुक्स मिलेंगी? उसका सर्वेंट उसे बताता है यून क्लैन में एक लाइब्रेरी है जहाँ पे जनरेशन टू जनरेशन जितनी भी मार्शल आर्ट की बुक है वहाँ पे कलेक्ट करके रखी गई है, आप वहाँ पे जाके उन मार्शल आर्ट की बुक को पढ़ सकते हैं। ये सुन के सनवू उस मार्शल आर्ट की लाइब्रेरी की तरफ जाने लगता है और कहता है मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। लेकिन वो थोड़ी दूर जाने के बाद रुक जाता है और अपने सर्वेंट से पूछता है आखिरकार यून क्लैन की हिस्ट्री में ऐसा कौन सा बंदा है जो सबसे पावरफुल रहा हो? तो उसका सर्वेंट उससे बताता है यून क्लैन की हिस्ट्री में सबसे पावरफुल वही रहा है जिसने 200 साल पहले यून क्लैन को बनाया था, यून क्लैन को क्रिएट किया था। उनका नाम था यून लैन। वो अपने टाइम के वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लोगों में से एक थे, वो सच में काफी पावरफुल और अच्छे थे। ये सुनकर सनवू वहाँ से जाते हुए कहता है तुम्हारी ये इन्फॉर्मेशन के लिए शुक्रिया, अब मैं लाइब्रेरी की तरफ जा रहा हूँ। और जाते हुए रास्ते में अपने मन में कह रहा होता है मार्शल आर्ट की दुनिया में काफी अलग अलग रैंक होते हैं, जिसकी वजह से सारे मार्शल आर्टिस्ट को उनके रैंक के हिसाब से जाना जाता है। जैसे फर्स्ट आता है 3rd ग्रेड मार्शल आर्टिस्ट, फिर उसके बाद आता है 2nd ग्रेड मार्शल आर्टिस्ट, फिर उसके बाद आता है 1st ग्रेड मार्शल आर्टिस्ट और लास्ट में आता है ट्रांसेंडेंस। मैं तो ये इमेजिन भी नहीं कर सकता हूँ 3rd ग्रेड मार्शल आर्टिस्ट की पावर एक ट्रांसेंडेंस रियलम की मार्शल आर्टिस्ट की पावर के बीच में। मैं तो अभी बस एक 3rd ग्रेड की मार्शल आर्टिस्ट की पावर जितने स्केलेटन को समन कर सकता हूँ। मुझे जल्दी से पावरफुल बनना होगा और मुझे इतना ज्यादा पावरफुल बनना होगा कि मैं ट्रांसेंडेंस रियलम जितने पावरफुल स्केलेटन को समन कर सकूं। ऐसे ही सोचते हुए सनवू गैदरिंग क्लाउड लाइब्रेरी के पास पहुंच जाता है, जिसके बाहर 3 गार्ड खड़े होते हैं। पीछे
पीछे वाले दो गार्ड सनवू को उस तरफ आते हुए देखे, कहते वो तो यंग मास्टर सनवू है ना, वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं। फिर सनवू जब गार्ड्स के पास पहुंचता है तो उन गार्ड्स का लीडर सनवू से कहता है, मास्टर आज आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप क्या करने के लिए यहाँ पे आए। और उन गार्ड्स का लीडर ये काफी ज्यादा डरावनी आवाज में कह रहा होता है सनवू से। सनवू कहता है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं लाइब्रेरी में आ नहीं सकता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ बुक पढ़ने के लिए आया हूँ। ये सुनकर उन गार्ड्स का लीडर कहता है, आप जो यहाँ पे बुक लेने के लिए आए हैं, मुझे लगता है कि आपको वो बुक यहाँ पे नहीं मिलेगी। सनवू कहता है, आखिरकार तुम्हें कैसे पता मैं यहाँ पे किस बुक के लिए आया हूँ और मुझे वो बुक नहीं मिलेगी, क्या तुमने अंदर जाके देखा है वो बुक है कि नहीं। ये सुनकर वो सनवू का मजाक उड़ाते हुए कहता है, यंग मास्टर यहाँ सबको पता है कि आप यहाँ पे किस तरह का बुक लेने के लिए आए हैं, आप वही बुक यहाँ पे लेने के लिए आए हैं ना जिसमें लड़कियों के काफी खराब खराब फोटोज होते हैं। ये सुनकर उसके पीछे के दोनों गार्ड होते हैं वो भी सनवू के ऊपर हंसने लगता है और वो बंदा अपने मन में सोच रहा होता है, यही मेरे पास अच्छा मौका है, मैं इस मोटे सुअर की बेइज्जती करके इसे यहाँ से भगा दूंगा तो शायद लॉर्ड जिनसन का ध्यान मेरे ऊपर आ जाए, जिससे मुझे काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। ये सब देख के सनवू अपना सर पकड़ते हुए कहता है, मैं हमेशा हर चीज को शांति से करने की कोशिश करता हूँ, ये मुसीबत है जो मेरा पीछा छोड़ती ही नहीं है। मुझे हमेशा हर जगह ऐसे लोग मिल ही जाते हैं जो अपनी औकात जानते नहीं रहते, आखिरकार उनकी औकात क्या है मेरे सामने, मुझे हमेशा उनको उनकी औकात दिखानी पड़ती है। सुन के वो बंदा कहता है, यंग मास्टर आखिरकार आपके कहने का मतलब क्या है। सनवू कहता है, तुम्हारी औकात मेरे सामने किसी कीड़े से ज्यादा कुछ भी नहीं है, इसलिए मेरे सामने से हट जाओ और मुझे अंदर जाने दो। यही कहने के साथ सनवू उसे साइड करके अंदर जाने लगता है, लेकिन वो गार्ड फिर से उसे रोकने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से सनवू को इस बार काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उस गार्ड को बस एक बार घूर के देखता है। सनवू की आंखें ही देख के उस गार्ड की इतनी ज्यादा फट जाती है कि वो अपनी जगह पे ही खड़ा रह जाता है, वो अपनी जगह से हिल नहीं पाता और डर के मारे कांपने लगता है। और सनवू उसे वहीं छोड़ के लाइब्रेरी के अंदर चला जाता है और उसके साथी उससे कह रहे होते हैं, लीडर आपको क्या हुआ, आप एक जगह पे ऐसे क्यों खड़े हैं, वो अंदर की तरफ जा रहा है, क्या आप उसे ऐसे अंदर की तरफ जाने देंगे, उसे रोकेंगे नहीं। लेकिन लीडर सनवू की आंखों को याद करके अपने मन में कह रहा था, वो आंखें किसी इंसान की नहीं हो सकती है। जब उसने अपनी उन आंखों से मुझे घूर के देखा था तो मेरी बॉडी एक ही जगह फ्रीज हो गई थी, मैं हिल तक नहीं पा रहा था उसकी आंखें देख के। मुझे अपने शरीर में एक अलग सा डर महसूस हो रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैंने यहाँ पे कुछ भी किया, कोई भी गलत मूव लिया तो मैं यहीं पे मारा जाऊंगा। और इसकी वजह से वो इतना ज्यादा डर गया होता है कि यहाँ तक वो अपनी पैंट तक गीली कर देता है। ये देखकर उसके साथी चौंक जाते हैं, वो जल्दी से अपने लीडर को पकड़ते हैं और उसे वहाँ से लेके जाने लगते हैं। वो कहता है कि हमें जल्दी से इन्हें क्लिनिक लेके जाना होगा। और उनमें से एक गार्ड पीछे मुड़ के सनवू को देख के कहता है, यंग मास्टर पूरी तरह से चेंज हो चुके हैं, वो पूरी तरह से बदल चुके हैं, जब से वो एक बार मरने के बाद जिंदा हुए हैं उनके अंदर से निकलने वाला ऑरा और वो पूरी तरह से चेंज हो गया है। अब उन्हें देख के ये लगता ही नहीं कि वो वही यंग मास्टर रहे हैं जो हर किसी से डर जाते थे और दब जाते थे, उन्हें देख के ये लगता है कि अब वो कोई और ही इंसान बन चुके हैं। और इसी के साथ आज का हमारा ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। आगे क्या होगा ये जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं होगा फिर लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय।